Hi guys, welcome to Back Education Success. Today season इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। आज आप लोगों का ईपीएस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या करवाएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल से अगर वॉच करते होंगे तो पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे। 70 क्वेश्चन फुल 100 मार्क्स का, फुल 70 मार्क्स का जो 100 पूरा हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए थे। आज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का सेशन जो है ईपीएस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ईपीएस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन उद्यमिता का ऐच्छिक दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए, 2023 के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके, तो आज का सेशन जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से। और सभी स्टूडेंट को लाइव चैट तो इसमें तो देना नहीं है, तो आप लोगों को फोकस करना क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से आप लोगों को देखते हुए चलना। उनसे सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सभी स्टूडेंट को ज़रूर वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। लगभग यही सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इसी सब से आगे पीछे थोड़ा होगा, मगर यही सब क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देख सकते हैं अलग बनाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया यहाँ पर, बाजार क्या है? बाजार व्यवहार्यता क्या है? बाजार व्यवहार्यता जो है क्या, अथवा बाजार विश्लेषण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बाजार व्यवहार्यता क्या है अथवा बाजार विश्लेषण क्या है? अगर दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों का सेम ही आंसर होगा, तो सभी स्टूडेंट को ध्यान से देखना है। चाहे बाजार व्यवहार्यता क्या है, चाहे अथवा पूछा जाए बाजार विश्लेषण क्या है, तो दोनों का सेम ही आंसर होगा। तो आंसर दिया गया, ध्यान से सभी स्टूडेंट को देखते हुए चलना। और कोई आंसर में यानी लाइव चैट में तो अभी आंसर तो देना ही नहीं, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक से पढ़ते हुए चलना मेरे साथ साथ। तो ओके, तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 के से आंसर से। प्रस्तुत वस्तुओं या सेवाओं की भविष्य में कुल मांग क्या होगी? कुल मांग जो है क्या होगी? परियोजना का बाजार अंश कितना होगा? यदि प्रश्न से बाजार व्यवहार्यता या बाजार विश्लेषण संबंधित होता है, इसके लिए यानी निम्न सूचनाओं का उपयोग आवश्यक होता है। क्या पूछा गया? बाजार व्यवहार्यता क्या है? तो प्रस्तुत वस्तुओं का या सेवाओं की भविष्य में कुल मांग क्या होगी? परियोजना का बाजार अंश कितना होगा? यदि प्रश्नों से बाजार व्यवहार्यता या बाजार विश्लेषण संबंधित होता है, तो इसके लिए निम्न सूचनाओं का उपयोग आवश्यक होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ मतलब दिया गया आप लोग का, यहाँ पर दिया गया कुछ मतलब यहाँ पर से उदाहरण दिया गया। यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया पूर्व एवं वर्तमान का यानी उपभोग, और सेकेंड नंबर पर जो दिया गया पूर्व एवं वर्तमान की आपूर्ति स्थिति या आयात एवं निर्यात की स्थिति, प्रतियोगिता की स्थिति, मांग की लूच, उपभोक्ता की पसंद एवं संतुष्टि, और यहाँ पर जो दिया गया विपणन नीतियाँ एवं व्यूह रचना, और यहाँ पर जो दिया गया लागत संरचना। इसका जो यहाँ पर दिया गया यानी इसकी जो बाजार अथवा विश्लेषण में जो होते हैं, पूर्व एवं वर्तमान का उपभोग होता है, पूर्व एवं वर्तमान की आपूर्ति स्थिति होती है, आयात एवं निर्यात की स्थिति होती है, प्रतियोगिता की स्थिति होती है, मांग की लोच की स्थिति होती है, उसके बाद जो है उपभोक्ता की पसंद एवं संतुष्टि होती है, विपणन नीतियां एवं व्यू रचना होती है, और लागत संरचना होती है। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया उद्यमिता की परिभाषा दे, अथवा उद्यमिता क्या है? अथवा उद्यमिता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर दिया गया आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग 5 नंबर ही ना आए तो 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, या 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आंसर दिया गया नए विचार एवं सृजन करने की प्रक्रिया और नए उद्यम की स्थापना करने की क्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? नई विचार की सृजन करने
और प्रक्रिया और नए उद्यम की स्थापना करने की क्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। उद्यमिता कैसे याद रखना, जैसे शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा शॉर्ट में, यानी उद्यमिता की परिभाषा दे या उद्यमिता क्या है, तो यहाँ पर नए विचार को जो सृजन करता है और प्रक्रिया और नए उद्यम की स्थापना करने की क्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। उद्यमिता की प्रक्रिया उद्यमी द्वारा संचालित होती है। उद्यमिता की प्रक्रिया उद्यमी द्वारा संचालित होती है। उद्यमिता के अंतर्गत उद्यमी या साहसी द्वारा साधनों का एकीकरण, निपुणता का संयोजन तथा व्यवसाय को सफल बनाने के लिए नेतृत्व प्रदान करना इत्यादि बातें शामिल रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, सूक्ष्म वातावरण क्या है? सूक्ष्म वातावरण क्या है? तो आंसर दिया गया, सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। यह शक्तिवाद होती है, लेकिन कंपनी की बाजार में व्यवस्था इसे प्रभावित करती है। इन शक्तियों से माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी ग्राहक तथा जनता इत्यादि आते हैं। सूक्ष्म वातावरण क्या है? तो सूक्ष्म वातावरण उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहक को प्रभावित किया जाता है। जिनसे क्या है, कंपनी के ग्राहक को प्रभावित किया जाता है। यह शक्तिवाद होती है और लेकिन कंपनी की बाजार व्यवस्था इसे प्रभावित करती है। इन शक्तियों से माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी ग्राहक तथा जनता इत्यादि आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, यानी कोष क्या है? कोष जो है क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोष क्या है? क्या होगा, ये भी आंसर दिया गया। कोष शब्द का आशय चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों का अंतर है। क्या कोष क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोष क्या है? तो क्या होगा, कोष जो है, कोष शब्द का आशय चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का अंतर है। और कोष इक्वल टू क्या होता है, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, सूक्ष्म वातावरण क्या है? सूक्ष्म वातावरण क्या है? सूक्ष्म वातावरण यहाँ पर क्या पूछा गया था, सूक्ष्म यहाँ पर पूछा गया था वातावरण क्या है, और यहाँ पर सूक्ष्म वातावरण क्या, लगभग दोनों सेम ही क्वेश्चन दिया गया, तो एक सेम क्वेश्चन आ गया, इसलिए तो इसको तो ये करवा चुके। सूक्ष्म वातावरण शक्तियों से जिनसे कंपनी के ग्राहक प्रभावित किया जाता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, कार्यालय लागत क्या? कार्यालय लागत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कार्यालय लागत क्या है? कार्यालय की खर्चे को कारखाने की लागत में जोड़कर कार्यालय लागत प्राप्त की जाती है। इसमें बिक्री और विवरण में के व्यय शामिल नहीं किए जाते। इसमें क्या है, बिक्री और विवरण के व्यय शामिल नहीं किए जाते हैं। इसे ऑफिस कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। कार्यालय लागत क्या है? कार्यालय के खर्चे को कारखाने की लागत में जोड़कर कार्यालय लागत प्राप्त की जाती है। इसमें बिक्री और विवरण के व्यय शामिल नहीं किए जाते हैं। इसे ऑफिस कॉस्ट और या प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, समता अंश से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया, समता अंश से आप क्या समझते हैं? यानी आंसर दिया गया, यह भी कंपनियों द्वारा पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। समता अंशधारियों ही कंपनी की वास्तविक स्वामी होते हैं, जिन्हें माताधिकारी भी प्राप्त रहता है और यह कंपनी के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखते हैं। इन्हें लाभांश पूर्वाधिकारी अंशों के लाभांश के बाद दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष की लाभांश पर बदलती रहती है, यानी कभी कम कभी अधिक भी हो सकती है। कंपनी का समापन होने पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों के बाद ही इन्हें पूंजी वापस की जाती है। समता अंश से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। क्या समता अंश क्या है? कंपनी द्वारा जो है पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। समता अंशधारी, एक पॉइंट यहाँ पर तक आप लोगों को याद रखना है, यह कंपनी द्वारा जो है पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है और समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, यानी समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जिन्होंने माताधिकारी भी प्राप्त रहता है। क्या है? जिन्हें भी जो है जिन्हें माताधिकारी भी प्राप्त रहता है। यह कंपनी के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखते हैं। इन्हें लाभांश पूर्वाधिकारी अंशों के लाभांश के बाद ही दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष की लाभ पर बदलती रहती है, यानी कभी कम और कभी ज़्यादा
होती रहती है और कंपनी का समापन होने पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों की बाद इन्हें पूंजी वापस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, विपणन से आप क्या समझते हैं? विपणन से आप क्या समझते हैं? आंसर दिया गया, जिस प्रक्रिया से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है उसे विपणन कहा जाता है। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, विपणन से आप क्या समझते हैं? तो जिस प्रक्रिया से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है उसे विपणन कहा जाता है। यह वैसी प्रणाली है जिससे व्यापार की गतिविधियों आपस में चलती है और योजना मूल्य बिक्री में वृद्धि और माल के वितरण का उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। वास्तव में विपणन के आधार पर माल की क्रियाएं, यानी माल की क्रय विक्रय की सारी क्रियाएं पूरी की जाती है। सारी क्रियाएं क्या की जाती है? पूरी की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निजीकरण क्या है? निजीकरण क्या है? आंसर दिया गया, जब निजी क्षेत्र में उपक्रमों और उद्योगों को लगाया जाता है और उत्पादन कार्य किया जाता है तो इसे निजीकरण कहा जाता है। इसमें कोई भी उद्यमिता या उद्योगपति अपना निजी उद्योग लगा सकता है और ऐसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं होते बल्कि निजी क्षेत्र में भी रहते हैं। क्या पूछा गया? निजीकरण क्या है? निजीकरण क्या है? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है निजीकरण जो है, क्या है? तो क्या होगा? आंसर दिया गया थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? यानी निजीकरण क्या है? जब निजी क्षेत्र में उपक्रम और उद्योग को लगाया जाता है, उपक्रम और उद्योग को लगाया जाता है और उत्पादन कार्य किया जाता है तो इसे निजीकरण कहा जाता है। इसमें कोई भी उद्यमिता या उद्योगपति अपना निजी उद्योग लगा सकता है। इसमें क्या करता है? यानी उद्यमिता या उद्योगपति अपना निजी उद्योग लगा सकता है। ऐसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही होते हैं बल्कि निजी क्षेत्र में भी रहते हैं, निजी क्षेत्र में भी रहते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वैश्वीकरण जो है क्या है? राइट आंसर क्या होगा? आंसर दिया गया, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार विश्व स्तर पर विभिन्न देशों का आपस में व्यापारिक और औद्योगिक संबंध बना रहता है। इसमें विश्व स्तर पर विभिन्न देश एक दूसरे से निकट बने रहते हैं। इसमें विदेशी व्यापार अधिक होता है और विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध स्थापित रहता है। और आज का 10 क्वेश्चन जो है, यानी यहाँ पर 20 क्वेश्चन में आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही प्रोवाइड आप लोगों को हम किए हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को एक बार में याद नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है, 2 बार 3 बार जितना बार आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तो आप लोगों को फ्री में दिखाया जा रहा, यहाँ तो पैसा तो नहीं लग रहा, तो आप लोगों को ज़रूर देखना है, 1 से 2 बार ज़रूर वॉच कर लेना और 2023 के एग्ज़ाम में एकदम आपको भी कमाल कर देना। ओके, तो आज का सेशन जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर का लगभग 10 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। और आज का सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। बाजार मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, बाजार व्यवहार्यता क्या है, ये तो क्वेश्चन अभी प्रोवाइड किए हैं। सार्वजनिक कंपनी, यानी सार्वजनिक कंपनी क्या है, ये तो सभी क्वेश्चन जो है अभी आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन प्रोवाइड क्या। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, लगभग जो है 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड 20 में कर दिए और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को ज़रूर बताना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम आप लोगों का फर्ज है, सभी स्टूडेंट को कर देना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सभी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑल कर लेना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं उनको व्हाट्सएप या टेलीग्राम को ज़रूर वॉच करना है। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन सब्जेक्टिव का, तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा। क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा एडुकेशन सक्सेस, EDUCATION एडुकेशन सक्सेस। आप लोगों को वहाँ से आप लोग PDF भी इसका जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।